सुग्रीव का दोष क्या था, यही तो बात है। अब की एक पखवाड़ा की कही और वो 1 महीना तक वहां इंतजार करा, अब कब ये राक्षस मरे, कब ये राक्षस मरे। जब राक्षस मार दिया तो राक्षस का भी खून सफेद और बाली का भी खून सफेद। सुग्रीव को नहीं पता था, हाँ, अब राक्षस का खून भी सफेद, वह न जाने भाई को मार दिया और अब तो भी मारेगा ये, तो खट उसका शिला लगाकर और आ गया। वहां राजगद्दी पे कोई नहीं, तो सारे मंत्रिमंडल में चुन के और उनको राजगद्दी पे बैठा दिया सुग्रीव को। जब मार कर जब आया तो शिला लगी तो हमारा बड़ा गुस्सा करा, शिला लगा कर चला गया। वहां देखा तो गद्दी पे बैठा, तो जाते ही वहां तो उठा पठार उसको भगा दिया, मार पीट कर सब छीन लिया, और जितना भी संपत्ति थी वो सब छीन ली उसकी। और जहां जहां भगवान ने पूछा है, भगवान ने कहा है, अब तुमको ये पता कहाँ, वहाँ फला जी के देवतान के पर्वत है, वो फला जी के देवतान का पर्वत है। महाराज जब मुझे बाली मारता था ना, जब मैं सब जगह डोलता डोला, सारा 14 भवन में सब जगह चक्कर लगाया, तो मुझे बचाने वाला नहीं। फिर यहाँ मुझे पता लगा कि बाली को श्राप लगा हुआ है मतंग ऋषि, तो श्राप लगाया कि 4 योजन में होके या कोई आएगा जो मारा जाएगा, जो ये राक्षस का खून जो पड़ा है। तो वो बाली इसलिए नहीं आया आता, तो यहाँ इसलिए रहता हूं मैं। तब भगवान की तो भुजा फड़क उठी हुई थी। जब उन्होंने कहा है कि हनुमान जी गए वहां विप्र रूप धर के, हैं, यहाँ कहा है, भगवान से पूछा है, कैसे घूम रहे हो, क्या बात है। यहाँ कहा है, यहाँ हरि निश्चर वह देई खोजत विप्र फिरे हम तेई, तो को खोजता फिरे, या सीता को नहीं, यह साफ लिखा है, हम कोई को फिर तो खोजता फिरे, खोजत विप्र फिरे हम तेई। कर्क भगवान हनुमान जी समझ गए, उन्होंने की खट चरण में गिर गया, प्रभु मैं तो भूल गया, बहुत दिनों में देखा। और खट वो बैठा अपने यहाँ और ले गया वहां और उनसे सारी वातावरण करी। जब ये बताया है भगवान कि महाराज मेरा दोष क्या था, जब भगवान की भुजा फटक उठी, 15 दिन की जगह 1 महीने इंतजार किया, तब भुजा फटक उठी कि मित्र जो तेरे साथ हुआ है मेरे साथ। तो बाली सुग्रीव को अभी थोड़ा संशय था, अब बाली में तो इन्हें देख लेगा तो इनका बल भी चला जाएगा, तो अगर महाराज राक्षस की हड्डी पड़ गई है जो एक बाण से उड़ा दे, तो उन्हें पांव के इशारा से उड़ा दिया, और ये 7 पेड़ ताड़ कहाँ एक ही बाण में इन्हें खंडित करे, वही बाली को मारे। अब ये ताड़ का पेड़ कैसे, भगवान की सूर्य की पूजा करवा करो तो वो 7 फल ले रहा करो बाली, तो 7 फल रख दिया, भगवान के सूर्य के जल चढ़ा हुआ फल लग गया, वो सरपार घेर मेढ़ी करके और फलन के ऊपर बैठ गया। फलन के ऊपर जब बैठ गया और साले मैंने मेरे सारा फल ऊँचे कर दिए और लाना पड़ेंगे, जहाँ मरेगा जाए ऐसा जैसा उगेंगे, तो श्याम तो तीख होगा तो सोई मरे, तो वही जैसा जैसा वो ताड़ का पेड़ उग गया है। वहाँ एक ही भगवान ने एक ही बाण में सर्प मारे, छीटा, सर्प को जिंदा कर दिया और पूंछ पर पैर रखा, सीधा का सीधा हुआ, एक बाण में मारने में दिक्कत नहीं। जब युद्ध में भेजा है उसको, जब युद्ध में भेजा है तो बाली ललकार का आया और मुगदर मारा तो बेहोश हो गया और भाग छूटा कर, भाई मित्र ऐसी मित्रता को ना जरूर, मैं तो पर्वत में तो डरूंगा। भगवान ने हाथ उसके ऊपर फेरा और तुम्हें बलागा करे, जब मैं तुम एक ही रूप के हो तो तुम्हें बाण मार नहीं सकता, किसके लग जाए। तो पुष्पों की माला गले में डाल दी
और जब वो हारता हुआ दिखा, जब मारा बाण, खट बाली के सीने में बाण लगते ही छोड़ दिया। अब वन की उन्होंने कहा कि कारण कौन नाथ मोह मारा, मैं वेरी सुग्रीव किया। वन सारी बात बताइए, चारों कन्याएं जो बेटी के समान होती हैं, तूने ये किया कर महाराज, मेरे पे दोष लगाओ, हम तो बंदर है, हमारी जात, हमारे कायम बेटी और बाण बेटा। खट उन्होंने की करा, जो अमरता है अचल कर दूं, अमरता है तो अमरता है था। वन की महाराज जिस स्वयं आप बैठे हो यहाँ, तो अब अमर होकर करना क्या है, आप तो यहाँ वन में घूमते रहो, मैं आपके धाम को जाता हूँ। धाम को जाता। वन की विनती ये कि महाराज, ये अंगद है मेरा पुत्र, मुझसे भी ज्यादा बलवान है, इसको आप आपकी शरण में ले लीजिए। तो अंगद को ही युगराज बनाया है, ये नहीं कभी किसी के अगर लड़का भी दधीमल, उसको भी नहीं, अंगद को ही युगराज बनाया है। और जब भी उन्होंने कहा है कि वहां गया सीता की खोज करवा, और जब समुद्र के किनारे बैठे करो, हमारे सब तरफ मृत्यु आ गई, वहां जाऊं तो मारेगा सुग्रीव, और उसे यहाँ मरे तो मरे। संपाति ने यह आवाज सुन ली, भाई जो कुलकलाट क्या है। जब देखा तो भगवान ने बहुत दिन का हारी एक बार भेज दिया, वो बरस वो का मरता हो गया। हाँ, सारे बंदर भालू मिल गए। एक आज ही पेट भर के सबको खाऊंगा। अब खेरे अंगद जामुन खेरे, अगर आप सारी बात होगा सब नका जाएगा एक बार में। तो जब जामुन ने कहा है कि धन्य है जटायु, धन्य जटायु, जो भगवान के कार्य में आपने प्राण तक दे दिया, करा जाओ यहाँ मेरे साथ, मैं तुमको अभय कर दिया। कैसे कैसे हुई करे, ऐसे बात हुई कर, बोलिए चलो पीठ पर बैठा कर मैं तिरांजलि दे दूं। और इतना ही काम मैं बता सकता हूँ, अब मेरी दिव्य दृष्टि सीता फला दी के मैं जा तो सकता नहीं, तो पंख भी उगने लग गए। जब उन्होंने सीता को बताया कि वो अशोक वाटिका में सीता बैठी है, अब तुम तुम्हारा कार्य करो, मेरा काम कितनी। जय सिया राम। एक चीज से सर, राम जी ने काकभूषण जी को अंतिम संस्कार करे। काकभूषण जी को नहीं हुआ, देखो काकभूषण जी का नहीं, वो उसका संपाति जटायु करा। जटायु का क्यों करा, ये भी कारण, एक समय की बात थी, राजा दशरथ तीन लोकन में घूमने के लिए चला गया, तो शनि लोक में भी चला गया। तो शनि जो नीचे नाट करके बैठा न, करे महाराज ये क्यों ऐसा दुख पा रहे, करिए ऐसा ही रहता है, करे नहीं एक बार इसका दर्शन तो कराओ, करे दर्शन मत करो, ऐसे ही रहने दो, कर ना दर्शन कराया तो उनकी दृष्टि से नीचे आ पड़े। चिल्लाते हुए आया, चिल्लाते हुए आया तो संपात जटायु जो घूम रहा, और खट पाखंड में उतार लिया नीचे। पंखन में जब उतार लिया, तब वो होश आया राजा को, वाणी की बतावा मित्र, आज से तेरी मेरी मित्रता है पक्की पक्की, अब तो कुछ मांगना चाहिए सो तेरे बिना मैं नहीं रहूंगा, मेरे बिना तू नहीं रहे, मांगना हो सो मांग। कर महाराज क्या दोगे राजन, ना कुछ मांग ले, जो कुछ मांगना कर, पहला पुत्र हो जो मेरा। तो इसीलिए उनकी दाग क्रियाक्रम करा, वो दशरथ जी का मित्र रहा, और राम को पहले ही मांग लिया उन्होंने, और कोई संग से मांगा उन्होंने पुत्र, इसके हिसाब से भी संतान नहीं की, तो इस वजह से भी राम को पैदा होना पड़ा। और फिर एक बात और, पैदा होने का खीर जब बनी थी ना, वो जब वो हवन हुआ, हवन में जब खीर मिली, वो खीर के लिए जब भाग बांट रहा था, तो जटायु हुई, तो राजा दशरथ ने के जो मित्र से बोलो तुम, तो ले मित्र आधो भाग को काट पेश कर रहे थे, और जटायु ने मना कर बोला नहीं महाराज मैं नहीं,
अब दे ऐसे भी सकते हो तो मुझे ये वर दो, ये दो कि मैं आपकी जो संतान, पहली जो संतान होगी ना, वो मेरा बेटा होगा।